आज की बात करें तो पूरी दुनिया में सिर्फ 4 ही देश हैं जो पूरी दुनिया में कंस्ट्रक्शन की मशीन बेचते हैं, या ये कहें कि पूरी दुनिया इन्हीं 4 देशों पर डिपेंड है। कंस्ट्रक्शन मशीन सिर्फ ये 4 देश ही बेचते हैं, इटली, चीन, नॉर्वे और कोरिया। किसी भी देश में कंस्ट्रक्शन कितनी अहम है ये दोस्तों आप सब जानते ही हैं। कोई भी रेलवे पुल, मेट्रो और कंस्ट्रक्शन रोड, सब जगह कंस्ट्रक्शन गर्डर लॉन्चर की जरूरत पड़ती है। जब भारत में कोरोना इफेक्ट हुआ तो भारत ने भी इस कमी को महसूस किया, क्योंकि उस समय किसी भी देशों के बीच ट्रांसपोर्ट लगभग 0 हो गया था। लेकिन देर से ही सही, भारत भी अब इन 4 देशों को ज्वाइन कर चुका है। पिलर के ऊपर जो बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन ब्लॉक रखे जाते हैं वो इसी गर्डर लॉन्चर की सहायता से ही रखे जाते हैं, और भारत को भी यह गर्डर लॉन्चर बाहर देशों से ही खरीदना पड़ता था, क्योंकि भारत की एक भी कंपनी ऐसी मशीनरी बनाने में सक्षम नहीं थी। लेकिन अब यह काम L&T ने कर दिखाया है। L&T ने पूरी मशीन भारत में ही बनाई है, वो भी खुद की मेहनत से, बिना किसी दूसरे देश की सहायता से। 1100 टन की यह मशीन अभी मुंबई से अहमदाबाद हाई स्पीड बुलेट ट्रेन के प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। इससे भारत को यह मशीन बाहर देशों से नहीं मंगानी पड़ी, जिससे बहुत बड़े धन की बचत भी हुई। यह विशाल मशीन चेन्नई के पास बनाई गई है। यह मशीन एक साथ 50 मीटर तक गर्डर उठा सकती है। जैसे हमने आपको बताया, अभी तक केवल 4 ही देश ऐसी मशीनरी मैन्युफैक्चर करते थे। अब भारत 5वां देश बन गया है और गर्डर लॉन्चर खुद ही बनाने लग गया है। इससे देश को जरूरत भी पूरी होगी और साथ में यह मशीन भारत एक्सपोर्ट करके बहुत सा पैसा भी कमा सकता है। इस टेक्नोलॉजी में बहुत बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन के हिस्से को जोड़कर ब्रिज बनाया जाता है। बहुत सालों बाद इस तरह मशीन का भारत में बनना अच्छे भविष्य के संकेत देता है। इससे आगे चलकर पूरे देश में बुलेट ट्रेन का स्ट्रक्चर खड़ा किया जा सकता है, और इस तरह की मशीनरी के लिए भारत जैसे विशाल देश को दूसरे देशों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, और यह भारत के लिए बिल्कुल ठीक भी नहीं है। गर्डर लॉन्चर से कंस्ट्रक्शन स्पीड बहुत बढ़ जाती है। इसके लिए एक लाइक तो बनता है। जय हिंद, जय भारत।